नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था, डिफरेंशिएशन अवकलन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए या पुराने जैसे भी व्यूअर हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पहले शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ें, वीडियोस आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलें। लाइक कीजिए वीडियो को, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाएं, अभी से लाइक कर दें वरना बाद में आप लोग भूल जाते हो। और कमेंट करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, वीडियो सही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा बुरा जैसा लगे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल में जाइए, मैसेज पे के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल। ग्रुप बहुत ज़रूरी है जी, ग्रुप में डिस्कस कीजिए अपने आइडियाज़ को बच्चों के साथ में, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप लोगों को। तो ज्वाइन कीजिए ग्रुप और चैनल में आपको पता है नोट्स वगैरह पीडीएफ्स सारी वहीं पे मिलेंगी। और चैप्टर 4 का आ रहा है जी, नोट्स वगैरह आ रहे हैं, क्वालिटी नोट्स है ना, फ्री है। टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, ऊपर आई निशान पे क्लिक करके पीछे की वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पर टाइम स्टाम्प वगैरह सब कुछ मिलेगा है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लिक करके एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन को ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 में यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, और 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है उन सभी में दो क्वेश्चन ए और बी के रूप में दिए हुए हैं, सभी में निकालना है dy बाई डी एक्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में ए नंबर है x बराबर a सेक टी, y बराबर b tan t। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x बराबर दिया हुआ है a सेक टी, y बराबर दिया हुआ है b tan t। टी के रिस्पेक्ट में सीधा डेरिवेटिव होगा जी। तो यहाँ पर x को उठाइए पहले a सेक टी और डिफरेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष में। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी टी और राइट हैंड साइड में ए तो कांस्टेंट है, सेक टी का आपको पता है। सेक का क्या होता है, सेक एक्स का आपने देखा हुआ है, सेक एक्स टेन एक्स, यही था ना, सेक एक्स टेन एक्स इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर टी है तो सेक टी और टेन टी, लेकिन एक बार आप यूँ लिख लें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या लिख लें आप, यूँ लिख लें, एक स्टेप बढ़ा देना कि डी अपॉन डी टी ए सेक टी, ए आ जाएगा बाहर, डी अपॉन डी टी सेक टी, और यहाँ से सेक टी का हो जाएगा सेक टी टेन टी। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब आइए y की वैल्यू पे, y बराबर b tan t। यहाँ पर b और a तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ y में b कांस्टेंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी तो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में d अपॉन डी टी बी टेन टी, टेन का होता है सेक स्क्वायर है ना, तो यहाँ b तो बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी टी टेन टी, और टेन टी का t के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर t, तो b सेक स्क्वायर t। ये वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर, ये सेकंड हो गई। हमें जो चाहिए dy बाई डी एक्स वो अब आ जाएगा। तो अब dy बाई डी एक्स सही है, तो क्या करेंगे, dy अपॉन में dt सही है ना, उसके अपॉन में dx अपॉन dt, और यहाँ से dy अपॉन डी टी की वैल्यू b सेक स्क्वायर t, और dx अपॉन डी टी आपके पास में है a सेक t टेन टी। सही है जी। अब यहाँ देखिए हम काटेंगे तो सेक से सेक को, सेक से ये एक सेक चला गया, और ऊपर है सेक टी, नीचे है टेन टी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सेक और टेन को अगर हम कन्वर्ट कर लें साइन और कॉस में, तो b अपॉन ए, सेक जो वो 1 अपॉन कॉस होता है तो अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस टी, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन टी अपॉन में कॉस टी, अपॉन में कॉस होगा ऊपर आ गया। अब ये कट जाएगा जी, अब ये कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और अपॉन में साइन आ रहा है, अपॉन में साइन का मीनिंग क्या है, कोसेक है ना। यानी कि यहाँ से वैल्यू जो आ रही है वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है बी अपॉन ए और 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा कोसेक टी, तो b अपॉन ए कोसेक टी आपका आंसर हो गया। क्लियर है।
फर्स्ट के बी नंबर में देखिए यहाँ पर x बराबर log t प्लस साइन टी, y बराबर e की पावर t प्लस कॉस टी। तो x बराबर है log t साइन टी प्लस में और y बराबर है e की पावर t प्लस कॉस टी। यहाँ से x को ले लीजिए log t प्लस साइन टी और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू log t का आपको पता है 1 अपॉन टी, सही है जी। और एक स्टेप बढ़ाकर लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा है ना, कि d अपॉन डी टी लॉग टी प्लस d अपॉन डी टी साइन टी। अब यहाँ पर लिख दीजिए log t का 1 अपॉन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन टी साइन टी का कॉस टी इक्वेशन नंबर हो गई है फर्स्ट। उसके बाद में आपके पास में y बराबर क्या है, e की पावर t प्लस कॉस टी के रेस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू d अपॉन डी टी ई की पावर t प्लस कॉस d अपॉन डी टी कॉस टी। ई की पावर t का e की पावर t होगा ना, और कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन टी। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। और आपको पता है हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हम लिखेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब तब जो भी लिखना आपको लिख दीजिए ना, हमें तो डी वाई बाई डी टी से मीनिंग है जी अपना, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी है e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, ये रही वैल्यू 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से एलसीएम लेके और इस टी को ऊपर लेकर आ सकते हो, इसको यूँ लिख सकते हो कि e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन में एलसीएम ले लिया हमने t, तो 1 प्लस टी कॉस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला t ऊपर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास में हो जाएगा t e की पावर t माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई होके और नीचे 1 प्लस टी कॉस टी, 1 प्लस टी कॉस टी। ये आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए नंबर में देखिए यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है जी log t और y बराबर दिया हुआ है e की पावर t प्लस कॉस t। तो यहाँ पर हमने लिया x बराबर log t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। हिंदी वाले लिख सकते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश वाले DIFF जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख सकते हो जी। तो यहाँ पर dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी लॉग टी और लॉग टी का 1 अपॉन में टी, सही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में y बराबर जो दिया हुआ वो ले लीजिए e की पावर t प्लस कॉस टी। बहुत आसान है जी ये, है ना, बहुत आसान है अब तो DIFF विद रेस्पेक्ट टू t, सही है जी। कहीं t की जगह x लिख दूँ तो बुरा मत मानना ना, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ई की पावर t प्लस डी अपॉन डी टी कोस टी। और यहाँ से e की पावर t का e की पावर t होगा, कोस टी का कोस का आपको पता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन और साथ में आ जाएगा t, सही है जी। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ई की पावर t माइनस साइन t। ये डी वाई अपॉन डी टी आया है, हमें क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते हैं। और अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। डी वाई अपॉन डी टी ई की पावर टी माइनस साइन टी और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी वो है 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी है तो टी ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो टी इंटू में ई की पावर टी माइनस साइन टी आपका आंसर, सही है जी। सेकंड नंबर में आते हैं जी। सेकंड नंबर में x बराबर ए कोस थीटा दिया हुआ है और y बराबर आपको दिया हुआ है b साइन थीटा। x ले लीजिए पहले, x बराबर ए कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो DIFF विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से dx अपॉन में ये हो जाएगा d थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, एक बार यूँ ले लीजिए, इसको लिख लीजिए
कि डी अपॉन डी थीटा ए कोस थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा की माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ले लीजिए y बराबर बी साइन थीटा वाली वैल्यू। तो चूँकि y बराबर आपको दिया हुआ बी साइन थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसको भी डिफरेंशिएट, सही है ना। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डी अपॉन डी थीटा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, बी कांस्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें जो चाहिए अब वो आ जाएगा जी। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमें चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी थीटा है ना, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, बी कोस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा। और ये लिखना ना भूलें, क्वेश्चन नंबर 2 व सेकेंड एंड 2 व फर्स्ट से, है ना। तो यहाँ से कोस अपॉन साइन होता है कोट। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको पता है क्या आया, माइनस, ये माइनस ऊपर ले लेना, तो बी अपॉन ए कोट थीटा, ये आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए नंबर में देखिए, यहाँ पर एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। वाई बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। एक्स बराबर जो वैल्यू है वो ले लीजिए, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा, सही है जी। राइट हैंड साइड में देखिए डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा। कोस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सही है जी। कोस 2 थीटा का माइनस में होगा साइन, और 2 थीटा साथ में आ जाएगा। अब 2 थीटा जो है उसका भी बनता है जी, तो उसका भी बनता है थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी, और साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आएगा, उसको मैं पहले मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। वाई की वैल्यू उठा लीजिए, वाई की वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, सही है जी। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है हमको, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। साइन का कोस में होता है तो कोस थीटा, फिर माइनस, और यहाँ भी साइन है तो साइन का कोस 2 थीटा साथ में, तो 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा हो गया। लेकिन 2 थीटा है तो उसका भी डेरिवेटिव होगा, हैं जी, सही है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा और माइनस कोस 2 थीटा। 2 थीटा का 2 आएगा, उसको मैंने पहले मल्टीप्लाई में ले लिया। इक्वेशन नंबर हो गई 2। हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा से। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये रहा जी, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। सही कर रहा हूँ जी। यहाँ पर ये माइनस का है तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, या कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। यहाँ कोस 2 थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बनने वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें नंबर सेकंड में दिया हुआ एक्स बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा। एक्स बराबर ले लेते हैं पहले थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा है ना, थीटा थीटा खेल रहे हैं ना, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा, और थीटा का तो 1 होगा, साइन का कोस होगा, सीधे कर रहा हूँ इस बार है ना,
तो साइन का कोस और साथ में थीटा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। y बराबर ले लीजिए जो वैल्यू दी हुई है a 1 + cos थीटा। कई जगह पे अगर थीटा की जगह 0 लिखा जाए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा ना, थीटा ही है वो। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में dy/d थीटा, ए तो कांस्टेंट है, और 1 + cos थीटा का यहाँ पर हमें करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। 1 का तो 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सही है जी। तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो सीधा माइनस ही कर देता हूँ अंदर, क्यों, तो ये यूँ ही लिख दूँगा कि 0 - साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो -a साइन थीटा बनाएगा, 0 तो गायब हो जाएगा, सही है जी। ये dy/d थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गई। हमें जो चाहिए मिल जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, dy/dx कैसे मिलेगा, dy/d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। ध्यान रखें यहाँ पर dx/d थीटा वाली वैल्यू कभी भी ऊपर ना लिख देना, थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो ऊपर आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू है dy/d थीटा की -a साइन थीटा अपॉन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से dx/d थीटा पुट कर दीजिए 1 - cos थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, नीचे 1 - cos आ रहा है ना, तो 1 - cos का फॉर्मूला होता है, ऊपर आ रहा है साइन, तो कुछ कट जाएगा यहाँ से, ज़रूर कटेगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin θ/2 cos θ/2। त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए जी, काफ़ी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। 1 - cos थीटा क्या होता है, गेस कीजिए, 2 sin स्क्वायर, माइनस है ना तो साइन आएगा ना, 2 sin स्क्वायर θ/2, थीटा तो θ/2, cos 2 थीटा होता तो यहाँ पर थीटा आ जाता, बताया हुआ है ना। तो यहाँ से काफ़ी बार बताया हुआ, क्लास 11 में भी काफ़ी जिक्र किया हुआ जी इन फॉर्मूलाज का, वहाँ भी बताया था मैंने कि याद कर लीजिए, ये बड़े काम के आगे काम में आएंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचा क्या फिर -a cos θ/2 अपॉन में साइन θ/2। अब बताइए cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, साथ में θ/2 आ जाएगा। तो dy/dx बराबर -a कोट θ/2 आपका एक और आंसर हो गया, सही है जी। ये छोटा सा हो गया ना, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के ए नंबर की बात करें तो यहाँ पर x बराबर दे रखा है आपको sin क्यूब t/√cos 2t, y बराबर दे रखा है यहाँ पर cos क्यूब t/√cos 2t। सबसे पहले ले लेंगे x को, तो x बराबर sin क्यूब t अपॉन में √cos 2t। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो u/v वाली थ्योरम जो है वो लग जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में dx/dt बनेगा, राइट हैंड साइड में लगा दीजिए u/v वाली थ्योरम। तो u/v का डैश जो होता है वो अपॉन v² ऊपर vu डैश माइनस uv डैश। तो यहाँ से देखिएगा कि अपॉन में तो v², तो √cos 2t ये v की वैल्यू है, इसका स्क्वायर, √cos 2t इसका स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा √cos 2t, और u कौन है, साइन क्यूब t, तो उसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में d/dt साइन क्यूब t, फिर माइनस, तो माइनस और साइन क्यूब t u की वैल्यू, उसके बाद में d/dt v का डेरिवेटिव है ना, तो d/dt √cos 2t, सही है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए dx/dt इज इक्वल टू ये अपना मैन बट्टा, नीचे रूट से ये स्क्वायर चला जाएगा ना, तो cos 2t बचेगा, cos 2t, ऊपर यहाँ पर ये √cos 2t तो है ही है ना, √cos 2t, ये तो अपना है साइन क्यूब t का डेरिवेटिव, क्यूब का डेरिवेटिव कीजिए पहले तो 3 साइन स्क्वायर t हो गया, सही है। फिर साइन t का कीजिए, साइन t का cos t, और अंदर आपके पास में t है,
तो इतना ही करना है। फिर माइनस, और ये साइन क्यूब टी तो अपना है ही, साइन क्यूब टी। यहाँ पर रूट का कीजिए, है ना, तो 1/2, और ये वैल्यू रूट वाली, यही तो होता है ना कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो भी नीचे अंदर है रूट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, सही है ना, यहाँ आ जाएगी। अब रूट के अंदर जो भी है वो एक फंक्शन है कोस का, तो कोस का आपको बताइए माइनस का साइन होता है, साथ में 2t, तो 2t आ गया। उसके बाद में 2t जो है वो भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो इनटू में 2, सही है जी। ये आया आपके पास में फाइनली। तो यहाँ से dx अपॉन में dt बराबर, देखिए आप चाहें तो ये काट सकते हो जी, है ना, और आप चाहें तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं काट देता हूँ यहाँ से, 2 से 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब देखिएगा अपॉन में तो cos 2t है ही, यहाँ देखिए, और ये नीचे जो वैल्यू आ रही है रूट cos 2t, इसको मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, cos नीचे वाले cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही बात है ना। रूट cos 2t जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आपको पता है एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ इसके नीचे नहीं है कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पहले से रूट cos 2t है और ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बना देगा, सही है ना। एलसीएम वाला जो रूट cos 2t है मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देगा इसका, और स्क्वायर बना देगा तो ये हो जाएगा यूँ, और ये यहाँ पे है 3 sin स्क्वायर t, सही है, और cos t, फिर माइनस साइन क्यूब t, और एक ये माइनस और ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस कर देंगे, सही बात है जी, साइन क्यूब t, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो ही चुके हैं, साइन 2t, साइन 2t, सही है जी। अब यहाँ से देखिए अगर हमने ये 2 नहीं काटा होता, एलसीएम में रखा होता नीचे वाले 2 को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता यहाँ पर, है ना। और यहाँ हम साइन 2t का फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए साइन t भी आ रहा है और cos t भी आ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सही है ना, या फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, हर चीज़ को समझा करो। तो dx अपॉन dt, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए एक तो ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा, सही है जी, तो यहाँ बन गया cos 2t, मैं ऊपर भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि एक जगह पे तो कर नहीं सकता। और यहाँ साइन 2t बनाने के लिए किया जा रहा है ये सारा काम, सही है जी, क्योंकि हमने 2 काट दिया था, वो नहीं काटते तो ये शामिल हो जाता। तो cos 2t ये तो आ गया यहाँ से, और ये 3 है ही, साइन स्क्वायर t को मैं लिख लूँगा साइन t इंटू में साइन t, और इंटू में जो 2 मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो यहाँ पे ले लूँगा, तो 2 और साइन t, और ये cos t है ही, सही है जी, ये cos 2t आ गया, ये 3 है ही, साइन स्क्वायर t को साइन t लिख लिया, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, वो आ गया cos t है ही, फिर प्लस यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा ना भाई, बीच में प्लस लगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 2 साइन क्यूब t और साइन 2t, सही है ना। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में भी कीजिए, तो 2 और cos 2t रूट cos 2t, सही है जी। अब ऊपर देखिए, ऊपर आपके पास में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये साइन 2t बन गया, वो कॉमन आ जाएगा बाहर, और एक साइन t भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, सही है ना। तो साइन 2t, 2 साइन t cos t साइन 2t तो है, बाहर आ गया कॉमन,
और एक साइन टी भी आ रहा है जी, तो साइन टी भी मैं बाहर ले लूँगा। साइन टी, ये साइन 2t है, इसको ये 2 इसमें शामिल ना करें, ठीक है ना, कि 2 कॉमन ले लूँगा मैं। ये साइन 2t है पूरा, साइन 2t हम कॉमन ले रहे हैं, सही है ना। ये एक स्टेप फिर से लिखोगे, यहाँ पे साइन 2t बनेगा। तो बचा क्या अंदर, कोस 2t, कोस 2t बचा, 3 बचा, साइन t आ गया, और ये पूरा साइन 2t है ही, तो वो आ गया, इतना ही बचा ना। प्लस यहाँ देखिए 2 बचेगा, साइन क्यूब में से एक साइन आ गया बाहर, तो साइन स्क्वायर बचा, और साइन 2t हमने बाहर ले लिया, इतना ही बचा। अपॉन में आपके पास में कौन है, 2 cos 2t रूट cos 2t, ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आइए, y की वैल्यू उठाइए। y बराबर कौन था, y बराबर देखिए कोस क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t, कोस क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t, वहाँ पे साइन था, यहाँ cos है जी, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो dy बाई dt, और राइट हैंड साइड में आपके पास में u अपॉन v वाली थ्योरम लगेगी। तो अपॉन में तो वही आने वाला है cos 2t, क्योंकि ये रूट होगा फिर उसका स्क्वायर होगा ना, ये रूट तो है ही, उसका स्क्वायर होगा v स्क्वायर, ऊपर रूट cos 2t और u का डैश यानी कि d अपॉन dt cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t d अपॉन dt और रूट cos 2t, यही होगा जी u और ये v का डैश। यहाँ से निकाली वैल्यू dy बाई dt की, देखिए अपॉन में तो आपके पास में ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा, तो cos 2t बचा। यहाँ ऊपर देखिए cos 2t का रूट है, और cos क्यूब का क्या होगा, क्यूब का आपको पता है 3, और ये वैल्यू होगी cos स्क्वायर t, सही है ना भाई। एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो उसी हिसाब से होगा cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर, सही है। अब cos का भी कीजिए, cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन t, फिर माइनस, तो माइनस cos क्यूब है, तो ये cos क्यूब t हो गया। अब रूट का कीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव, तो रूट का आपको पता है 1/2, और ये रूट वाली वैल्यू cos 2t, सही है जी, रूट के अंदर। अब cos 2t का भी कीजिए, तो cos का यहाँ पर होगा माइनस में साइन, माइनस साइन 2t। अब 2t का भी तो होगा ना अंदर, ये 2t है, नया फंक्शन है, 2t का 2 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, सही है जी। तो यहाँ से मैंने ये फिर से dy बाई dx लिख दिया है, थोड़ा सा दिल पे मत लेना, इसको dt रखें। तो dy बाई dt इक्वल्स टू, यहाँ देखिए नीचे तो अपना cos 2t है ही, ऊपर एलसीएम आएगा ये वाली वैल्यू 2 रूट cos 2t, ये नीचे आ जाएगी, है ना, एलसीएम में आएगी ना ये ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं ये। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी, एलसीएम में आएगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर, और ये रूट cos 2t भी इस रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होके cos 2t बनाएगा, जैसा पीछे बनाया था cos 2t, और ये 3 से 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, है ना, तो 3 इंटू में 2। यहाँ देखिए माइनस साइन टी है, तो इसको साइन टी लिख लिया, माइनस को मैंने ले लिया पहले, और ये cos स्क्वायर टी है ना, इसको लिख लिया मैंने cos t इंटू में cos t, कोई दिक्कत नहीं है ना, cos स्क्वायर को लिख लिया। फिर यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ रहा है जी, तो 2 ले लिया, ये वाली वैल्यू तो एलसीएम में आके नीचे चली गई, सही ना, और ये 2 आ गया। फिर यहाँ ये cos क्यूब है, तो cos क्यूब t, यहाँ साइन 2t, माइनस कहाँ गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ओके, इतना ही है। तो अब यहाँ से देखिए dy बाई dt इक्वल्स टू क्या बनेगा, अपॉन में तो आपके पास में
2 cos 2t रूट cos 2t। यहाँ देखिए -3 cos 2t और एक ये cos t, ये 2 sin t cos t हो जाएगा sin 2t। इस बार मैं बना रहा हूँ ना, पिछली बार मैंने सीधा ही कॉमन ले लिया था, बनाया नहीं था, इस बार मैंने बना दिया। देखिए एक स्टेप बढ़ा दिया ना, प्लस तो ये प्लस 2 cos क्यूब t sin 2t। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन बनता है ले लीजिए आप बस। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू, नीचे तो देखिए कटने वाला है, वैसे भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे उस टाइम पे, जो भी है आपके पास में, दोनों में कॉमन है ना। यहाँ देखिए ऊपर कॉमन क्या है, साइन 2t, और कॉमन क्या आ रहा है, cos t। तो cos t बचा क्या अंदर, कोष्टक के अंदर देखिए -3, उसके बाद में cos t ले लिया, sin 2t ले लिया, cos 2t। सही है, यहाँ sin 2t बाहर ले लिया तो एक तो बचेगा 2, और एक cos t ले लिया तो cos स्क्वायर t बचेगा, cos स्क्वायर t। सही है जी, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू साइन 2t cos t बार कॉमन है, अंदर है -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी। अपॉन में जो वैल्यू वो नीचे आएगी ना, तो ये वैल्यू तो नीचे आ गई, 2 cos 2t रूट cos 2t। सही है जी। अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी वो कहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, साइन 2t साइन टी, ये वाली वैल्यू है ना, साइन 2t ये नीचे आएगा ना मल्टीप्लाई में, साइन 2t साइन टी, और कोष्टक के अंदर 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इसके नीचे बट्टा में जो वैल्यू एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये काट देंगे यहीं से हम। इसके नीचे कौन है, वही सेम होगा दोनों में। देखिए 2 cos 2t रूट cos 2t है ना, 2 cos 2t रूट cos 2t। सही है जी, ये तो हो गया आपके पास में डी वाई अपॉन डी टी, तो ये वैल्यू नीचे वाली जो वैल्यू तो नीचे वैसे ही आती है, ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। यहाँ से ये कट रहा है, ये कट गया। सही है जी, सेम है ना। उसके बाद में देखिए साइन 2t से साइन 2t भी चला गया। ओके, क्या बचेगा आप देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचा कोस टी, और यहाँ नीचे आ रहा है साइन टी, कोस टी अपॉन साइन टी हो गया ये तो, और ऊपर यहाँ पर कोष्टक में क्या बच रहा है, -3 cos 2t। अब 2 cos स्क्वायर टी के बराबर में हम क्या ले सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2 थीटा था ना। ये हमने वैल्यूज पुट की हुई हैं पहले भी, है ना। यहाँ पर t है तो t आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूँ 1 प्लस cos 2t, ताकि ये कट जाए कुछ, है ना, कम हो जाए। ये मैंने पुट कर दिया। फिर नीचे यहाँ पर है 3 cos 2t और 2 साइन स्क्वायर टी क्या होता है, वो भी यहाँ पर cos में होता है, आपको पता है। 1 माइनस cos 2 थीटा जो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस cos, यहाँ पर t है तो t आ जाएगा cos 2t। ये फॉर्मूलाज हम काफ़ी बार देख चुके हैं, सही है ना, और आप लोगों को याद भी होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोस टी अपॉन साइन टी, ये तो हो गया कोट टी। सही है जी। फिर यहाँ देखिए
1 तो 1 कोस 2t, ये माइनस का 3 कोस 2t, ये 1 है, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बचेगा, जाहिर सी बात है। साथ में कोस 2t है, अपॉन में आपके पास में देखिए 3 कोस 2t और माइनस का कोस 2t, तो 2 कोस 2t, 2 बचेगा ना, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, तो 2 बचा प्लस का 1। ये आपके पास में फाइनली हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। आप देखिए बी नंबर यहाँ पर फॉर्म में है, अक्स बराबर दिया आपको a कोस t प्लस log 10t/2 और y बराबर दिया हुआ a साइन t। सबसे पहले x बराबर जो वैल्यू वो हमने ली a कोस t प्लस log 10t/2। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा dx/dt, राइट हैंड साइड में a तो कांस्टेंट है। कोस कब कीजिए डेरिवेटिव, कोस का होता है माइनस का साइन t। अब log का कीजिए तो log के आगे जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो 10t/2 अपॉन में आ गया। 10t/2 का भी होगा, अब वो होता है 10 का होता है सेक स्क्वायर में और t/2, साथ में t/2 है उसका भी कीजिए। t/2 का आपको पता है 1/2 तो इसमें कांस्टेंट है और t का हो जाएगा 1। सही है ना। अब यहाँ से dx/dt बराबर देखिए a और cos t का ये माइनस साइन t है ही, प्लस यहाँ पर ये 1/2 है ना, मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/2। यहाँ ये सेक है, यहाँ टेन है, तो सेक और टेन दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए कि इसमें साइन और कोस में। सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर t/2। टेन है नीचे, टेन होता है साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस है तो कोस ऊपर आएगा, तो कोस ऊपर आ गया। ये साथ में क्या है t/2, तो t/2। सही है जी। यहाँ से कोस कट रहा है, ये कोस चला गया। सही है जी। अब नीचे जो वैल्यू है 2 cos t/2 साइन t/2, ये इसका फॉर्मूला होगा, आपको पता ही है ना, साइन t का फॉर्मूला होगा। तो dx/dt इक्वल्स टू a और माइनस साइन t प्लस में यहाँ नीचे जो है ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 cos t/2 इंटू साइन t/2 हो गया साइन t। सही है ना, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि साइन थीटा को हमने लिखा हुआ है साइन 2θ/2, फिर ये साइन 2θ का फॉर्मूला बनाया था ना हमने, 2 साइन θ/2 cos θ/2 ऐसे है ना। यहाँ पर थीटा की जगह t आ गया, इतना ही तो फर्क है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम लिया तो नीचे साइन t और ये साइन t से मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन स्क्वायर t प्लस का 1। सही है जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर t है तो कोस के साथ में t आ जाएगा। सही कह रहा हूँ ना। तो dx/dt इक्वल्स टू हो जाएगा a और ये अंदर की वैल्यू कोस स्क्वायर t हो जाएगी, कोस स्क्वायर t 1 माइनस साइन स्क्वायर t जो है वो, और नीचे साइन t। ये क्वेश्चन नंबर एक बार हमने बना दी फर्स्ट। अब आइए यहाँ पर y की वैल्यू पर, y बराबर क्या दिया हुआ है a साइन t, y बराबर दिया हुआ है a साइन t। डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, कहीं अगर बाई चांस मैं t की जगह x भी लिख दूँ ना तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। तो dy/dt इक्वल्स टू a, साइन का होता है कोस तो a cos t। इक्वेशन नंबर हो गए सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम निकाल लेंगे क्या dy/dx, dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt dx/dt। dy/dt है a cos t और dx/dt क्या था a cos स्क्वायर t अपॉन में साइन t ऊपर चला जाएगा। सही कह रहा हूँ ना। यहाँ से जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये a से गया, a cos से cos गया, बचा क्या साइन t अपॉन में cos t, वो होता है आपको पता है क्या 10t आपका हो गया आंसर। आगे और कुछ है नहीं, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के ए नंबर में यहाँ पर अक्स दिया हुआ आपको रूट साइन 2θ दिया हुआ है जी, y बराबर दिया हुआ रूट cos 2θ।
तो यहाँ थीटा थीटा खेलते हैं जी। तो x बराबर ले लेते हैं रूट साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में dx बाई डी थीटा और राइट हैंड साइड में आपके पास में जो है वैल्यू है रूट वाली, उसका डेरिवेटिव निकालिए। तो 1 अपॉन में और ये 2 रूट साइन 2 थीटा, रूट का तो यही होता है। और अब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साइन है, साइन का कोस होता है, तो कोस हो गया, साथ में आ जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2। सही है ना, ये वैल्यू आई, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या कोस 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई। उसके बाद में y बराबर उठाइए, y बराबर आपके पास में रूट कॉस 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से हम कहेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा रूट कॉस 2 थीटा। सही है ना, रूट का कीजिए पहले तो 1/2 और रूट अंदर जो भी है वो आ जाएगा। अब अंदर जो है वो फंक्शन है कोस का, कोस का होता है माइनस साइन और साथ में 2 थीटा, 2 थीटा का भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और वो हो जाएगा आपके पास में 2। यहाँ भी 2 से ये 2 कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी माइनस और साइन 2 थीटा अपॉन में रूट कोस 2 थीटा। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई। हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और वो आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, ये रहा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में रूट कॉस 2 थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ये रहा, तो कॉस 2 थीटा, और ये नीचे जो वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी रूट साइन 2 थीटा, अपॉन में आएगी तो ऊपर आ जाएगी। सही है ना। अब ऊपर देखिए साइन की वैल्यू है, नीचे कोस की वैल्यू है ना। तो साइन बटे कोस आपको पता ही है 10 होता है। अब इसको कैसे बदलेंगे 10 में, देखिए ये माइनस को तो आगे ले लीजिए, फिर यहाँ पर ये साइन की पावर जो है साइन 2 थीटा है ना, इसकी पावर है ये 1, और यहाँ पर ये पावर जो है रूट जो है ये क्या होता है आपको पता है 1/2 पावर होती है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जुड़ेंगी। सही है ना। इसी तरह से कॉस में देखिए, कॉस 2 थीटा की पावर आपके पास में 1/2, और यहाँ कॉस 2 थीटा की पावर है 1, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ भी जुड़ेंगी पावर, तो माइनस तो है ही, और ये पावर जुड़ के हो जाएगी साइन 2 थीटा की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 है ना। और यहाँ पर नीचे भी cos 2 थीटा की पावर 1/2 + 1 3/2, 1 प्लस आधा 1.5 होता है जी। अब ये दोनों पावर कॉमन हो जाएंगी, माइनस तो बाहर आई, तो साइन 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा उसकी पावर है ना होल पावर 3/2 हो गई। यहाँ से ये अंदर वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास में क्या 10 2 थीटा, तो 10 2 थीटा की पावर 3/2, और ये माइनस बाहर है, आपका हो गया आंसर। क्लियर है। 5 के बी नंबर में देखिए यहाँ पर x बराबर आपको दिया हुआ a cos क्यूब टी, y बराबर दिया हुआ a sin क्यूब टी। यहाँ से x बराबर हमने ले लिया a cos क्यूब टी। डिफरेंशिएट कीजिए x टी के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी टी कॉस क्यूब टी। कॉस क्यूब है ना यहाँ पे, तो क्यूब का कीजिए पहले तो क्यूब का तो हो जाएगा 3 और कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस का कीजिए, अंदर कॉस है ना क्यूब के अंदर, कॉस का माइनस का साइन, तो वैल्यू आई आपके पास में -3a और साइन टी कॉस क्यूब टी। सही है जी। इक्वेशन नंबर हो गई ये फर्स्ट। उसके बाद में आइए y की वैल्यू पे, y बराबर दिया हुआ a साइन क्यूब टी। डिफरेंशिएट कीजिए इसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dy बाई डी टी इक्वल्स टू a
डी अपॉन डी टी साइन क्यूब टी इक्वल्स टू, क्यूब का तो हो जाएगा 3 और ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, है ना। अंदर साइन टी उसका कोस टी, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। ये कैसा नंबर हो गई, ये सेकंड। सही है जी। हमें जो चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों, डी वाई बाई डी टी यहाँ पे ये रहा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, यूँ लिख दीजिए। अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी देखिए ये रहा -3a साइन टी कोस क्यूब टी। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, a से a गया, 3 से 3 गया, और एक साइन से ये साइन गया, और यहाँ कोस क्यूब नहीं था, माफ कीजिए कोस स्क्वायर था ना, कोस स्क्वायर था ये, तो ये कोस स्क्वायर। सही है ना। तो एक कोस चला जाएगा यहाँ से, ये कोस चला गया एक, तो फाइनली बचा क्या, ऊपर तो बचा साइन टी, नीचे बचा कोस टी, एक चला गया ना, नीचे स्क्वायर था, एक कोस चला गया, कोस टी बचा। सही है जी। साइन टी बाई कोस टी आपको पता है 10t हो जाएगा, 10t। तो अब आगे कुछ बचा नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10t आपका आंसर। ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू टी माइनस 1/t तथा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है, इक्वल में 1 लेकर आना है ना इसके। तो देखिए यहाँ पर, और ऐसा ही क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था कि 2019 के पेपर में आया था, ये तो नहीं आया था लेकिन ऐसा आया था, उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया जी पिछले वीडियो में, नहीं दिखा तो देख लें ऊपर आगे निशान पर क्लिक करके। यहाँ देखिए जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू टी माइनस 1/t, और साथ में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। हमें इस वैल्यू में जो प्रूव करवा रहा है उसमें टी नहीं चाहिए, तो ये हमें हटाना होगा टी को यहाँ से। सही है ना। उसके बाद में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ आपको पता है कि टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वो यहाँ पर करेंगे तो होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a है टी, बी आपके पास में 1/t। ये तो कट जाएगा, कटा तो बचा क्या, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, टी माइनस 1/t की ये रही, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू ये रही, पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टी माइनस 1/t है ना, पुट कर दिया, बाहर स्क्वायर लगा हुआ इक्वल्स टू, यहाँ ये वैल्यू जो है वो है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 और ये -2 आगे आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलिए, स्क्वायर खोलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर इंटू में प्लस में 2ab है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना, तो 2 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल में आपके पास में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2, और यहाँ से देखिए एक्स की पावर 3 इंटू 2 ये हो गया, एक्स की पावर 3 फिर आगे पावर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 हो गई पावर, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गई, वाई की पावर 6 बना देंगी, 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब और इक्वल में एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6। ये पूरी वैल्यू को लेकर आ जाइए इधर, है ना, सारी वैल्यू को इधर लेके आइए, तो माइनस एक्स की पावर 6, उसके बाद में यहाँ पर माइनस वाई की पावर 6 और ये प्लस का 2 इक्वल में बचा जी 0। सही है। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, ये वाई की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और ये जो बचा उसमें 2 आ रहा है कॉमन, 2 मैंने कॉमन लिया तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस का 2 था ना, ये कॉमन ले रहे हैं 2, तो बचा अंदर प्लस का 1 इक्वल में 0। सही है जी। ये 2 तो 0 में शामिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास में जो बचता है वो ये बचता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वल में यहाँ पर क्या चाहिए देखिए,
1 चाहिए ना, 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 को लेकर आइए 0 की तरफ, 0 की तरफ लेकर आएंगे तो x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 1। अब x क्यूब का दे दीजिए भाग, तो y क्यूब इक्वल्स टू -1 अपॉन x क्यूब। आप चाहें तो यहाँ से सीधा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना, और इस तरह से कर लोगे तो y एक तरफ x एक तरफ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है y क्यूब का क्या होगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में माइनस तो है 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा, मैंने बताया आप लोगों को, ये 3 आएगा ऊपर और माइनस का होगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बताया हुआ ना। यहाँ से ये 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, सही है जी। तो फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, ये एक्स की पावर 4 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा ना, एक्स की पावर 4 फिर ये वाई स्क्वायर है ही, डी वाई बाई डी एक्स भी है, इक्वल में माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बचा 1, तो 1। हमसे क्या यही प्रूव करवा रहा था, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया जी, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो नए व्यूअर हैं तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और टेलीग्राम में जाएं और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है। पीछे की वीडियोस देखें ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके, और अपना मैथ्स विद पी के चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लें, मेंबरशिप ले लें, उसके भी नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके, और मेरी तरफ से सॉल्यूशन और ट्रिक्स वगैरह आप लोगों को मिलती रहें, उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।